कैकई ने ही क्यों डाला श्री राम जी के राजगद्दी में व्यवधान। आज की जानकारी में हम जानेंगे कि राजा दशरथ जी के 3 रानियों के होते हुए भी कैकई ने क्यों डाला राम जी के राजगद्दी में व्यवधान। बात उस समय की है जब कैकई ने श्री राम जी को वनवास दिया तो माता कौशल्या को अति दुख हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी माता को समझाते हैं, माता, परशुराम अवतार में जो मैंने किया उसका फल इस अवतार में पा रहा हूँ। पूर्व जन्म में कैकई जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी। उनके 4 पुत्र थे, मैं चौथा था। प्रारंभ में मेरा नाम राम था, परंतु जब भगवान शिव ने मेरी महातपस्या से मुझे परशु प्रदान किया तो मेरा नाम परशुराम हो गया। एक बार मेरी माता रेणुका जल लेने सरोवर पर गईं, जहां राजा चित्ररथ जल विहार कर रहे थे। इसे देखकर मेरी माता के मन में भी इसी प्रकार का जीवन जीने की इच्छा हुई कि जैसा सुख अप्सराओं को मिलता है मुझे कभी नहीं मिला, और मन गलत विचारों में जाने लगा। जब वह आश्रम में आई तो यह बात मेरे पिता जमदग्नि ने जान ली। उन्होंने क्रोध में आकर बारी बारी से मेरे तीनों भाइयों से माता का शिरोच्छेदन करने को कहा, परंतु तीनों भाइयों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और पिताजी ने उन्हें श्राप दे दिया। अंत में उन्होंने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा। मैं चाह कर भी इनकार नहीं कर सका और माता का शिरोच्छेदन कर दिया। मेरे इस कर्म से जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और मुझे 3 वर मांगने के लिए कहा। मैं जानता था कि मेरे पिता मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, अतः मैंने उनसे पहले वरदान में माता को जीवन दान देने को कहा। दूसरे वर में तीनों भाइयों के श्राप को नजरअंदाज करने और तीसरे वरदान में अमर होने का वर मांगा। इसलिए मैं 8 चिरंजीवियों में गिना जाता हूँ। मैंने परशुराम अवतार में 21 बार पापी और दुष्ट क्षत्रियों का वध किया, जिनके पाप से धरती का बोझ बढ़ गया था। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या को समझा रहे हैं कि उस जन्म में मैंने अपनी माता को कष्ट दिया, सो इस जीवन में रेणुका कैकई बनकर मुझे दुख दे रही है। इस धरती के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा इसी धरती पर ही मिलता है, अर्थात भुगतना पड़ता है। अब द्वापर में मैं कृष्ण हूँगा और कैकई होगी देवकी। जैसे कैकई ने आपसे मुझे 14 वर्ष दूर किया है, वैसे ही देवकी को मुझसे 14 वर्ष वह भी बचपन में दूर रहना पड़ेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो निसंकोच मेरे चैनल पर अपने विचार लिखें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही अन्य कथाएं हम आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।